हेलो हेलो स्टूडेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए जो दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम पे बात कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं फ़िलहाल हम हिंदी पर करते हैं आपके। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि जो पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इस कथन में निम्नलिखित कौन सा निरीक्षण सही होगा, मतलब कौन सी बात इसके लिए सही फिट होगी। वैसे तो इस जितनी बातें नीचे दी हुई हैं कथन में ये सब ठीक है। और पावर हाउस का मतलब यही है कि जहाँ ऊर्जा शक्ति भी, ऊर्जा घर भी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, ऊर्जा घर या शक्ति ग्रह भी कह सकते हैं। ऊर्जा ग्रह या घर को तो आप जानते हैं कि ग्रह और घर एक ही है। तो ये हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा कथन होगा। तो ऊर्जा ग्रह का मतलब यही है कि वहाँ पर जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में है वो हमें बतानी है। तो वैसे तो यह क्वेश्चन जो है छोटी क्लासों का भी है, बहुत 9th में भी ये आता है और 8th में भी सेल वाला चैप्टर है, वहाँ पर भी ये थोड़ा बता दिया जाता है। तो ऐसे ही आपके 11th में है। तो और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन है बहुत ही सिंपल। तो पावर हाउस क्यों कहेंगे हम इसे, ये पूछना चाह रहा है इसमें। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका पहला ऑप्शन ये कहता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण करता है। एटीपी मतलब यहाँ पर है, इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा सिक्का कहा जाता है। तो जो एटीपी है इसको एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिसको हिंदी में लिखते हैं, सॉरी इंग्लिश में लिखते हैं EDENOSIN, ट्राई फॉस्फेट। यही वो है जो ऊर्जा प्रदान करता है एक तरह से। जब इसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस होती है एटीपी की, जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 यानी कि ट्राई, तो वही एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो तो बहुत मेन बात है। वैसे तो हमारे इसका आंसर जो है इसी पहले ऑप्शन में है, पर बाकी फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विस्तरीय होता है, मतलब इसके अंदर 2 स्तर होते हैं, मतलब झिल्ली होती हैं 2, एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है। ये बात भी सही है, लेकिन हमारे लिए पावर हाउस के लिए सही पॉइंट नहीं है। एक क्रैब चक्र होता है और एक साइटोक्रोम होता है। स्क्रैब चक्र और साइटोक्रोम के एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रैब साइकिल होती है। और साइटोक्रोम जो कि यहाँ पर बात करता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेजने वाले जो होते हैं वो साइटोक्रोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में, बिल्कुल सही है कि ये दोनों जीवों में होता है, पादपों में भी होता है और जंतु की कोशिकाओं में भी होता है। अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम का। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जो एनर्जी ग्रह है, एनर्जी हाउस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सा हमारा होगा, तो मेन तो यही होता है कि जो एटीपी सिंथेसिस होती है, जिसे एनर्जी करेंसी कहते हैं एटीपी को, तो जो इसके लिए काफ़ी बेस्ट मिलेगा। बाकी अदर पॉइंट इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही हैं सारे ही। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही है। क्रैब साइकिल के एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, ये भी सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो हमारे पावर हाउस सेल के बारे में बताएगा, उस स्टेटमेंट को हमें सही मानना है। तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है जो
माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी, ये हमारे लिए सही माना जाएगा। धन्यवाद।